नमस्कार, बिहार वार्ता देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश। दरअसल मैं अभी मौजूद हूं गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जहां बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ ने गोप गुट ने एक विशाल धरना का आयोजन किया गया है। खास करके इस धरना के माध्यम से मुख्यमंत्री को घेरने की बात हो रही है। सवाल है, चुनाव नजदीक है, आखिर मुख्यमंत्री पर लगातार कर्मचारी हमलावर क्यों है? निश्चित तौर पर अपने अधिकार को लेकर के ये कर्मचारी हमलावर है। अब हम सीधे तौर पर जुड़ेंगे मुंगेर से। ये जिला शाखा मुंगेर से आए हुए साथी हैं और रामानंद शर्मा जी के नेतृत्व में हम सीधे तौर पर उनसे जुड़ेंगे। रामानंद जी, मामला क्या है? मामला हमारा है 10 सूत्री मांग है। हमारे बच्चे लोग 1900 ग्रेड पे बहाल हुए, हम लोग के 2800 ग्रेड पे मांग है। हमारे बच्चे को पेंशन नहीं है। जो 5 साल के लिए जीत के आते हैं उसको पेंशन मिलता है, और हम लोग जो 60 साल के लाते हैं तो हम लोग को पेंशन नहीं मिलता है। 5 साल काम कीजिए तो पेंशन, जिंदगी भर काम किए तो पेंशन? कोई पेंशन नहीं, कोई पेंशन नहीं। इसी दोहरी नीति क्यों? ये सरकार की नीति है, सरकार की डबल इंजन की सरकार है बिहार। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आप तो देख रहे हैं, आप भी बिहार के वासी हैं, हम भी बिहार के वासी हैं। न्याय के साथ विकास की बात होती है। कोई विकास नहीं। क्या विकास होगा? जब हमारा विकास नहीं होगा तो औरों का क्या विकास होगा? जब हम इतना पानी पड़ रहा है, लगातार वर्षा हो रही है, उसके बावजूद आप सड़क पर उतर गए हैं, तो क्या करें? जब पेट में आग लगता है तो कहीं भी उतरना पड़ता है। क्या कहेंगे? आखिर समस्या क्यों आ रही है? समस्या आ रही है कि हम लोगों का वेतन बहुत ही न्यूनतम स्तर पर रखा गया, जिनको कि 2800 ग्रेड पे मिनिमम होना चाहिए। और हमारी बहुत सारे मांगे हैं, 10 सूत्री मांगे जिसमें प्रमुख है। और हमारे मांगे एक और ये भी है कि पद सौंपन होना चाहिए। हम लोग सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आपका तो अधिकार है। हमारा तो अधिकार है और सरकार को सुनना ही होगा। इस बार हम सभी जिला से आए हुए हैं। क्या कहें, चुनाव पर तो असर नहीं डालेंगे आप लोग? किसी प्रकार से नहीं डरेंगे, हम लोग को डर है। चुनाव पर असर तो नहीं डालेंगे इसका? चुनाव पर असर पड़ेगा ही। अगर पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। संख्या लोगों का पूरे बिहार में हम लोग अभी तो हम लोग मुंगेर से 60-70 हजार हम लोग आदमी जुट रहे हैं अभी। पूरे बिहार में आपकी संख्या कितनी है? पूरे बिहार में 3-4 लाख संख्या हम लोगों का। तो सब लोग चुनाव का विरोध करेगा? एकदम विरोध करेंगे। ये भाई नीतीश कुमार को परेशान लेके 230 की पार। हम सरकार को परेशान करना नहीं चाहते हैं, बस मेरी मांगे पूरी कर दे। सरकार को क्यों परेशान करेंगे? हम सरकार के साथ हैं। क्या सरकार को अपनी समस्या गिनाए थे? एकदम सरकार की संख्या गिना है। सरकार ने क्या कहा था? सरकार मांगे देने के लिए देगी, वो कटिबद्ध है देने के लिए देगी, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम करना होगा हम लोग को। अभी तक कितना लोगों को गिफ्ट मिला है? आपको नहीं मिला? पत्र कुछ नहीं मिला है। लोगों ने बहुत बार भेजा है। अच्छा। पत्र के माध्यम से बहुत बार हम लोगों ने सचिव स्तर तक अपना बात पहुंचाया है, किंतु पहली बार हमने 1 दिवसीय किया है। इसके बाद अगर अभी भी नहीं सुनते हैं सरकार, तो 9 तारीख को हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे पूरे कर्मी रहेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर? बिल्कुल अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे और पूरे जिला के कर्मी रहेंगे। अरे विकास का चक्कर रोकिए। विकास का चक्कर तो रोकेगा, हमारा ही नहीं है। पूरे बिहार में समाहरणालय, अनुमंडल, अंचल, ब्लॉक सब बंद हो जाएगा। ठप कर दीजिएगा। सब एकदम ठप हो जाएगा। काम नहीं करेगा, क्लर्क ही सब काम करेगा। चुनाव करवाइएगा। चुनाव कैसे करवाइएगा? हम लोग रात भर हम लोग संडे को भी ड्यूटी करते हैं चुनाव में, लेकिन हम लोगों के वेतन के प्रति सरकार का बिल्कुल नजर नहीं ध्यान देती। मतलब न्याय नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम लोग गरीब तबके का काम देखते हैं। क्या करेंगे? इतना पानी में आप लोग घर छोड़ करके रोड पर खड़ा है। आज रहना पड़ेगा। बाहर निकलेंगे तभी अपनी समस्याओं से रूबरू कराएंगे। अंतिम क्या निर्णय लिया आप लोग? अंतिम निर्णय लिया है, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग 9 तारीख से हड़ताल पर जाएंगे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार नहीं सुनी तो 9 अगस्त से लगातार ये अनिश्चितकालीन में जाएंगे। चलिए, तो अब हम सिवान जिला से चलिए और साथी आए हुए हैं। लगता है कि बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ सिवान की धरती से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से, चलिए हम इन लोगों से जुड़ेंगे। भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से आया है। देश के पहले राष्ट्रपति ने कहीं नहीं, सिवान से ही वो आए थे, और खास करके इन लोगों को भी आज सड़कों पर उतरना पड़ा है। बड़ा दुर्भाग्य है। भाई, समस्या क्या है? समस्या हमारा 9 सूत्री मांग है। हमारी 9 सूत्री जो मांग है पूरे जायज मांग है, और सरकार को तक हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। सरकार को इसकी सूचना हो चुकी है, और सरकार से हम लोग चाह रहे हैं। मतलब दे दिए हैं तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। चुनाव का समय है, तो चुनाव का सबको, इसीलिए तो हम लोग सारे बिहार के हम और उत्पादित कर्मचारी हम लोग इकट्ठा हुए। डबल इंजन सरकार है बिहार। हाँ, डबल इंजन सरकार है, लेकिन हम लोग को दे दे। हम लोग को क्या कहेंगे सर? डबल इंजन की सरकार है, न्याय के साथ विकास। सरकार डबल इंजन की है, ट्रिपल इंजन की है, लेकिन हमारी मांग उसको सुने, उस पर विचार करे। हमारी तो आपकी मांग पर विचार नहीं हो रहा? अभी तक तो नहीं हुआ है। अब पूरे बिहार में कितनी संख्या आपकी? हमारी संख्या बिहार में हम लोग करीब 10,000 होंगे पूरे बिहार में। हाँ, पूरे बिहार में 60 है। चलिए, क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि जब सरकार दावा करती है कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं,
तो जब इस सरकार का ये दावा है कि न्याय के साथ विकास करते हैं, तो फिर हमारे लिए न्याय क्यों नहीं है? जो हम लोग अनुसचिवीय कर्मकर्मी हैं, हमको क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? बाकी जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, अलग अलग विभाग के लोग हैं, उनको फैसिलिटी जो मिल रही है, जो उनको ग्रेड पे मिल रहा है, वो ग्रेड पे मुझे क्यों नहीं मिल आपका रहा? कहना है कि मेरे साथ सौतेला व्यवहार? जी, एकदम सौतेला व्यवहार हो रहा है। और न्याय, जब ये सरकार न्याय के साथ विकास की बात करती है, तो न्याय हमें भी मिलना चाहिए। और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो सरकार आप जो मांग रहे हैं वो आपका राइट एकदम राइट है, कोई अलग से नहीं मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो दूसरे लोगों को दिया जा रहा है वो हमें भी भैया, चुनाव का समय है, चुनाव के समय लगातार आप लोग सरकार को परेशान कर रहे हैं। नीतीश कुमार की एनडीए सरकार कर रही है 230 पार 2025 में। अब तब इस तरह का समस्या क्यों आ रहा है? देखिए, दिक्कत ये है ना कि हम लोग इंतजार करते कि अब मतलब आपने मौका दिया, बहुत मौका दिया हमने, कि इंतजार किया हमने कि भाई अब हो जाए। चूंकि ये सरकार बार बार दावा करती है कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं, और डबल इंजन की सरकार है और न्याय के साथ विकास करते हैं, बार बार ये दावा करती है। तो हमने सरकार को पूरा मौका दिया कि आप हमारे समस्याओं को सुनिए। सवाल है कि केंद्र सरकार लगातार विशेष पैकेज के तहत कई हजार करोड़, प्रधानमंत्री जब आ रहा है तो हजार करोड़ का मतलब पूरा लिफाफा देके जा रहा है, तब समस्या क्या दिक्कत है? सारी चीजें हो रही हैं, हमको क्यों छोड़ दिया जा रहा है? मतलब आपके ऊपर क्यों नहीं ध्यान है? आपके के साथ अन्याय हो? जी बेशक। तो आपने साफ तौर सुना कि बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ जो कि सिवान की से पहुंची है, लगातार लोगों का आनी जा रही है, पूरे बिहार से लोग आएंगे, लेकिन क्रमबद्ध जिस तरह से आ रहे लोग इस भारी बारिश में, आपको मालूम होगा सरकार का तंत्र करीब सब डूबा हुआ है, उसके बावजूद ये लोग सड़कों पर हैं अपने अधिकार को लेकर। आखिर देखना होगा कि नीतीश कुमार इनके अधिकार को लेकर कितना संजीदा है। अगर इनकी मांग जायज है, नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर अविलंब विचार करते हुए इस पर सकारात्मक निर्णय लीजिए, क्योंकि 230 जो एनडीए पार का नारा लगा रही है, कहीं न कहीं ये कर्मचारी और उनका परिवार भी आपके लिए आपके साथ खड़ा है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, निश्चित तौर पर अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं। तब तक के लिए अंत में यह खबर आपको अच्छी लगे तो बिहार वार्ता को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे अधिक शेयर करें, ताकि इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और वे जिंदाबाद